एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कनावा को, जो कि हमेशा की तरह मटकाते हुए अपनी ऑफिस की तरफ जा रही होती है। और वो जैसे ही अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के वहाँ पहुंचती है, वहाँ पर खड़े लोग जो होते हैं वो उसको देखकर बोलने लगते हैं कि ये तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट वाली कनावा है, जिसको कि अभी अवार्ड मिला है। अब वो उसकी अचीवमेंट्स को लेकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। पर अब कनावा, जो कि बिल्डिंग के एंट्री गेट के अंदर नहीं घुस पाती, क्योंकि वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से बिगड़ चुका होता है। और अब इसकी वजह से कनावा का ऑरा वहाँ पर प्लस से माइनस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर सारे जो लोग होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वहाँ पर आते हुए लोग जो कि एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। अब इधर कनावा भी सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन एक आवाज में भारीपन के साथ, जो कि उसकी पर्सनालिटी को मैच कर रही होती है। अब इधर वो अपनी डेस्क पर काम कर रही होती है। उसी बीच उसकी कोवर्कर जो होती है रिन, जो कि उसके पास आती है, वो उसे बताती है कि वो इवेंट के लिए विराट कोहली को बुक नहीं कर पाई। और वो उससे पूछती है कि अब वो क्या करे। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। साथ ही कनावा जो कि उसे सजेशन देती है कि वो विराट कोहली को नहीं कर पाई तो वो धोनी को बुक कर ले। अब इसके बाद कनावा जो कि दूसरे कोवर्कर के पास जाती है, जिसका की नाम कुसुकी बताया जाता है, वो उसे डॉक्यूमेंट देती है, जिसके लिए कुसुकी जो होता है वो कनावा को थैंक यू कर रहा होता है। पर अब कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसने अपनी जगह को काफी ज्यादा गंदा कर रखा है और चीजें जो कि इधर उधर फैल रखी होती है। कनावा जो कि डांटते हुए उसे बोलती है कि वो जल्दी से जल्दी इस जगह को साफ करे। इसी के बीच कनावा, जिसको कि उसके बॉस बुला लेते हैं, कनावा जो कि जा रही होती है। अब इधर उसके कोवर्कर जो होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कनावा जो कि एक डरावनी और काफी ज्यादा मुंहफट इंसान है, लेकिन साथ ही वो काम में काफी ज्यादा अच्छी है। इधर कनावा, जिसको कि उसके बॉस जो है वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक नया बंदा आने वाला है, जो कि आज ज्वाइन करेगा। और उसके बॉस, जिसका की नाम है आईजी, वो चाहते हैं कि कनावा उसे अपने साथ काम सिखाए। आईजी जो कि कनावा के सामने उस बंदे की तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि ये बंदा जो है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, कि उसने एग्जाम में जो है वो टॉप किया होता है। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि कनावा जो है उसे ट्रेन करे, और इसी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसे दे रहे होते हैं। और अभी इधर हम कनावा को देखते हैं, जो कि अपने ही अंदर बोल रही होती है कि उसके जो आईजी है वो उसे ये काम क्यों दे रहे हैं। और वो निराश होते हुए ये सोच रही होती है कि वो ये कैसे करेगी। हमें बताया जाता है कि कनावा जो है वैसी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है जो कि वो ऑफिस में दिखाती है, बल्कि वो जो है एक काफी ज्यादा स्वीट लड़की है। और उसको जो है लोगों से बात करना भी नहीं आता, और इसी वजह से वो लोगों को कुछ भी मुंह पर बोल देती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑफिस में जो नया बंदा आने वाला था वो आ जाता है, और वहाँ पर आते ही वो उनसे माफी मांग रहा होता है, क्योंकि वो जो कि अपने पहले ही दिन पर लेट हो गया। और वो बताता है कि वो आज सफाई कर रहा था, इसी वजह से उसे थोड़ी देर हो गई। अब इधर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि उसका नाम है यू। इधर आईजी जो होता है वो उसको बताता है कि वो आज से कनावा के अंडर काम करेगा, और वो जो है उसे सारी चीजें सिखाने वाली है कि उसे क्या करना है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन इधर हम कनावा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान थी, और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि वो अब क्या करने वाली है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उसे ट्रेन करने के लिए क्या करेगी। पर अब वो बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी, जिससे कि वो उसे अच्छे से सब कुछ सिखा पाए। इधर कनावा जो कि यू को अपने साथ ले जाती है ऑफिस दिखाने के लिए। उसे सबसे पहले बताती है कि पहले उन्होंने गेम बनाना स्टार्ट किया, लेकिन अब वो उसके एक्शन फिगर भी बनाते हैं, जो कि वो यू को दिखा रही होती है। और साथ ही वो उसे बताती है कि वो कॉमिक्स भी बनाते हैं। इधर ऑफिस में सारी चीजें दिखाने के बाद वो उसको उसकी डेस्क दिखाती है। इधर ऑफिस में वो उसको बाथरूम दिखाती है, साथ ही किचन, जहाँ पर वो कुछ भी बना सकता है। साथ ही वो उसको स्नैक्स के बारे में बताती है, जिसे कि वो खा सकता है अगर वो चाहे तो। कनावा को लग रहा होता है कि उसने उसे सारी चीजें बता दी। वो उसे बोलती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे पूछ सकता है। और यू जो कि उसको सारी चीजें बताने के लिए थैंक यू बोलता है। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं काम कर रहे होते हैं अपनी अपनी डेस्क पर बैठकर। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया। अब यू जो कि कनावा को बोलता है कि उसने उसे नहीं बताया कि उसे काम क्या करना है। सुनकर कनावा का मुंह उतर जाता है, और वो बोलती है कि वो इतनी बड़ी भुलक्कड़ कैसे हो सकती है, उसने उसे यही नहीं बताया कि वो काम क्या करेगा। अब इसके बाद कनावा जो कि उसे बोलती है कि आज वो जो है एक मीटिंग में जाने वाली है, तो वो चाहती है कि वो उसके साथ आए, जिससे कि वो सारी चीजें देखे और सीख सके। कनावा जो कि अब उसको बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना सिखा रही होती है, और वो जैसे ही वहाँ पर कार्ड्स खोलती है वो सारे वहाँ पर गिरा देती है। फिर से जो उसका ऑरा होता है यू के सामने माइनस में चला जाता है, और इसकी वजह से अब उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। यू जो होता है अब सारे कार्ड उठाकर उसे देता है। इधर आगे हम देखते हैं कि मीटिंग के लिए जो लोग आने वाले थे वो आ जाते हैं, और वो दोनों जो कि उनका वेलकम कर रहे होते हैं। इधर मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कनावा जो होती है वो उनको यू से इंट्रोड्यूस करती है, और यू जो कि उनसे अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करता है। उसके बाद कनावा जो होती है वो उन्हें अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, और ये सब करते हुए वो काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन वो बाहर ये नहीं दिखा रही होती है। वो सोच रही होती है कि यू जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोगों से काफी ज्यादा अच्छे से बात भी कर लेता है। और वो सोच रही होती है कि उसने उसका थैंक यू नहीं किया, क्योंकि उसने उसके कार्ड उठाकर दिए थे। अब इसके बाद वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है यही सब सोच कर, और इसी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है, और वो किसी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जा रहे होते हैं। तो जाते हुए कनावा जो होती है वो सोच रही होती है कि अभी लंच टाइम हुआ है, तो उसे जो है यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछना चाहिए, इससे जो है वो एक अच्छी सीनियर बन सके। वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है, और उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी, लेकिन वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में आता है कि अगर वो यू को लंच के लिए पूछेगी तो लोग जो है उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब इसी वजह से वो उसको लंच के लिए नहीं पूछ पाती, और वो ये कैंसिल कर देती है। अब इधर वो काफी ज्यादा नर्वस थी, और वो यू को बोलती है कि वो जाकर लंच कर ले, क्योंकि उसे जो है थोड़ा काम है। अब वहाँ से वो चली जाती है, और इधर हम देखते हैं कि वो अकेले में आकर एक जगह पर बैठ जाती है। अब इसके बाद शाम हो जाती है, और हम देखते हैं कि कनावा जो कि अभी तक काम कर रही होती है, और यू जो कि वहाँ पर आ जाता है। वो कनावा को बोलता है कि वो अब घर जा रहा है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो जा सकता है, पर अब वो सोचती है कि उसने उसे यही बोला कि वो जा सकता है, उसे कुछ और भी बोलना चाहिए था, क्योंकि उसका आज जो है वो पहला दिन था। इधर यू जो होता है कनावा को बोलता है कि आज उसका पहला दिन था, और उसने उसके लिए जो भी किया उसका थैंक यू, और वो चाहता है कि वो और भी ज्यादा सीखे, और अगर वो कोई भी गलती कर रहा हो तो वो चाहता है कि वो उसे बताए कि वो क्या कर रहा है, जिसको कि वो जो है सही कर सके। इधर कनावा जो होती है वो उसे बताती है कि आज उसका पहला दिन था, लेकिन पहले दिन के हिसाब से भी उसने काफी ज्यादा अच्छा किया, और सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब इधर यू जो कि वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कनावा जो होती है वो अपना काम खत्म करके घर पर जा रही होती है, और वो सोच रही थी कि आज उसने जो है काफी ज्यादा अच्छा काम किया, लेकिन वो एक अच्छी मेंटोर बनना चाहेगी, क्योंकि वो जो है चाहती है कि वो यू को अच्छे से मेंटोर करे, और इसके लिए वो और ज्यादा मेहनत करेगी। इधर अगले दिन हम देखते हैं यू को, जो कि वहाँ पर दूसरे कोवर्कर से बात कर रहा होता है। इधर वहाँ पर एक बड़े सत्रों वाली होती है, जो कि यू को देखकर उसकी तरफ लाइन मार रही थी। अब इधर वहाँ पर कनावा जो कि आ जाती है, और वो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जो है उसके माल पर कैसे नजर डाल रही है। हम देखते हैं कि कनावा जो कि आज काफी ज्यादा तैयार होकर आई होती है, और उसके जो शर्ट पहना हुआ था उससे उसके जो संतरे होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े बड़े
पड़े दिखाई दे रहे थे। अब इधर वो सोच रही होती है कि उसने जो है उनसे काफी ज्यादा गंदी तरह से बात की और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा जो कि यू को बोल रही होती है कि उसे जो है क्लाइंट के लिए प्रपोजल तैयार करना है और इसके लिए वो उसे बोलती है कि उसने ये पहले किया हुआ है, वो जो है उसे देखकर ये सब कुछ कर सकता है। इधर वो प्रपोजल बना रहा होता है और कनावा जो कि उसको पीछे से देख रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, जैसे कि वो उसको अभी खा जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज वो जो है यू को अपने साथ लंच करने के लिए बोल कर रहेगी। अब इधर लंच का टाइम जो होता है वो पास आ रहा था और कनावा जो कि यू को बोलती है कि उसके जो प्रपोजल में है काफी ज्यादा गलतियां हैं और वो उसको बोलती है कि वो ये सारी गलतियां लंच के बाद सुधारेगा। और कनावा ने सारा सेटअप बना दिया था कि वो अपने साथ उसको लंच के लिए पूछेगी। लेकिन जब वो उधर देखती है तो वो देखती है कि यू जो है वहाँ पर नहीं है। उस तरफ जो दूसरा बंदा बैठा होता है वो उससे डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि कनावा जो है उससे क्या चाहती है। उधर हम देखते हैं कि यू जो कि वहाँ पर वापस आ जाता है और वो वहाँ पर अपने साथ कप रामेन लेकर आया था जिसे कि वो लंच में खा सके। अब इधर कनावा जो कि उसको बोल रही होती है कि ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे ये नहीं खाना चाहिए। इधर यू जो होता है वो उसको बोलता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है अच्छा लंच खा सके और ये सुन के थोड़ी वो उदास हो जाती है। आगे कनावा जो कि लंच कर रही होती है और उसको याद आ रहा होता है कि उसके जो पहले मेंटोर थी वो भी उसे एक बार लंच के लिए ले गई थी और उनको पता था कि उनको किस तरह से कनावा से बात करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा को एक बंदे का फोन आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ काम करेगा और साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी नए बंदे को ट्रेन कर रही है। उसे नहीं लगता कि वो उसे ट्रेन कर पाएगी क्योंकि उसका नेचर ही वैसा नहीं है। और वो उसे बोलता है कि उसे लगता है जो कि वो नया बंदा है वो भी उससे परेशान होकर उसे छोड़कर भाग जाएगा। और वो उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे जो है कुछ बुक्स खरीदनी चाहिए जिसमें कि कैसे जूनियर से अच्छे से बात करें ये सब सिखाया जाता है। अभी तक कनावा जो कि उसकी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और वो उससे बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और अभी तक शाम को हम देखते हैं कनावा जो कि काम खत्म कर अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो एक बुक स्टोर के पास पहुंचती है और वहाँ पर वो बहुत सारी बुक्स खरीद लेती है और इनमें जो है एक अच्छा बॉस कैसे बने उसके बारे में बताया होता है। अब इसके बाद कनावा जो कि अपने घर पर आ जाती है और वो बोल रही होती है कि इस सब के चक्कर में वो भूल ही गई कि उसे खाना भी लेना था। अब इधर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो जो है कप रामेन बना लेती है और साथ ही थोड़ा हेल्दी जूस भी ले लेती है। अब इधर इसके बाद वो सोच रही होती है कि वो सुबह जो है उसे मना कर रही थी ये खाने से, लेकिन अब वो जो है वो खुद ही ये खा रही है। इधर कनावा जो होती है एक बुक निकाल कर पढ़ने लगती है और उसमें जो लिखा होता है कि किसी से कम्युनिकेट करने के लिए पहले उन्हें अच्छे से स्माइल करना आना चाहिए। अब इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि उसने पहले जो है कभी अच्छे से स्माइल नहीं किया, वो एक मिरर लेकर उसमें स्माइल करने लगती है, लेकिन उसकी जो स्माइल होती है वो काफी ज्यादा डरावनी होती है। इधर वो आगे बढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि अगर उसका कोई जूनियर जो कि गलती करता है तो उसे जो है उसे उतना नहीं डांटना चाहिए और साथ ही उसे उसके अच्छे काम के लिए प्रेस भी करना चाहिए। अभी तक कनावा जो की सोच रही होती है कि अब से वो ऐसा ही करेगी और फिर वो उसमें आगे बढ़ती है और उसमें लिखा हुआ था कि अगर उसको उसके जूनियर के पास आना है तो उसको जो है अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। अभी तक कनावा जो की ये देखकर सोच रही होती है कि उसको जो है यही चीज तो नहीं आती, वो जो है किसी से अच्छे से बात कर पाती है। वो अपना कप नूडल स्टार्ट करती है खाना और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जो की हो जाती है। कनावा जो की उठती है और वो देखती है कि आज वो जो है काम के लिए लेट हो गई है और अब वो फटाफट से नहाने के लिए जाती है और नहाने के बाद वो जो है तैयार हो रही होती है और तैयार होने के बाद वो जो है एक पटाखा लग रही थी। इसके बाद वो जो है टाइम से अपने ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि यू जो कि किसी से बात कर रहा होता है और वो उससे देखकर उसके पास आ जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कनावा की जो कोवर्कर होती है उसके बारे में बात कर रही थी और वो बोल रही होती है कि कनावा जिसके साथ जो नया बंदा है वो काम कर रहा है वो उसके साथ नहीं काम कर पाएगा क्योंकि कनावा जो कि काफी ज्यादा गुस्सेल है और वो उस पर गुस्सा करेगी जिससे कि वो उसे छोड़कर भाग जाएगा और वो एक काफी ज्यादा डरावनी इंसान है। अब इधर कनावा जो कि ये सब सुन रही होती है और साथ ही यू भी। अब इधर कनावा के हाथ में जो फाइल होती है वो गिर जाती है और उसमें लिखा होता है कि आज वो किससे कैसे बात करेगी। अब इधर यू जो कि ये सब देख लेता है और वो उसकी फाइल जो कि उसे उठा कर देता है और कनावा जो कि उससे ले लेती है, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड मुंह बना रही थी जैसा कि यू ने पहले नहीं देखा था। हम देखते हैं कि यू जो होता है वो उन दोनों कोवर्कर के पास जाता है और वो उनको बोलता है कि वो अपने काम से काम रखे क्योंकि वो जो है कनावा के साथ काम करके काफी ज्यादा खुश है और वो जो भी उसके बारे में बोल रही है उसकी जो सीनियर है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो दोनों जो कि वहाँ से चली जाती है और यू जो कि उससे माफी मांग रहा होता है जो भी उन दोनों ने उसके बारे में बोला। फिर कनावा जो कि बोल रही होती है कि वो उसको थैंक यू नहीं बोलने वाली जो भी उसने करा उसके लिए, लेकिन अपने वो मन में जो कि उसको थैंक यू बोलती है। अब इधर यू जो कि ये देख लेता है। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब इधर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कनावा जो होती है प्रेजेंटेशन दे रही होती है मेड कैफे के बारे में जिसमें कि नौजवान बच्चे जाकर बिगड़ सकते हैं। इधर यहाँ पर जो ये दो क्लाइंट आए होते हैं ये सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये भी बचपन में मेड कैफे में जाते थे और इधर यू भी ये देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी सेनपाई वो जो है काफी ज्यादा मेहनती है क्योंकि बच्चों को बिगाड़ना भी बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों गेस्ट जो होते हैं कनावा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं उसके इस आइडिया को लेकर और वो उसे बोल रहे होते हैं कि अगर वो ऐसे ही काम करती रही तो वो जो है उसके साथ आगे भी और ज्यादा काम करना चाहेंगे। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर कनावा जो होती है यू को बोल रही होती है कि वो चाहती है कि वो इसमें उसकी मदद करे और वो उसे बोलती है कि वो एक प्रपोजल तैयार करे जो कि उसने उसे पहले कहा था और उसका बनाया हुआ जो ओल्ड प्रपोजल है वो उसको एक रेफरेंस की तरह लेकर उससे एक नया बना सकता है। और इधर कनावा जो कि वहाँ से चली जाती है। अब इधर वो ऑफिस में बोल रही होती है कि आज वो जो है यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछ कर रहेगी और वो एक अच्छी सेनपाई बनकर दिखाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कनावा और यू जो होते हैं काफी ज्यादा हिल रहे होते हैं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जो कि तुम्हें देखना पड़े, वो वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं जो कि उनके क्लाइंट का बनाया हुआ था और वो उसे एक्सपीरियंस कर रहे थे जिससे कि उन्हें पता चल सके कि उन्हें आगे क्या करना है। और इधर यू जिसको कि बिल्कुल भी गेम खेलना नहीं आता और वो बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा हार्ड है। इधर कनावा जो कि गेम खेलने लगती है और वो यू को बताती है कि उसे नहीं पता कि वो पहले एक हार्डकोर गेमर थी जो कि दिन रात गेम खेलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे ऑफिस के काम में बिजी रहने की वजह से ये सब छोड़ना पड़ा। और अब कनावा जो कि गेम खेलना स्टार्ट करती है और वो फोन को बस इधर उधर हिला रही होती है और उसे पता चल जाता है कि वो अच्छे से नहीं खेल पा रही क्योंकि वो जो है पहले गेम कंट्रोलर पर खेला करती थी और अब फोन को ज्यादा घुमाने की वजह से वो जो है नीचे गिर जाती है और फिर से उसकी यू के सामने बेइज्जती हो जाती है। अब इसके बाद वो वहाँ पर बहुत देर तक गेम खेलते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि सारे लोग जो कि काम कर रहे थे और थोड़ी देर में ही लंच होने वाला था। अब सारे लोग जो कि इसके लिए रेडी हो रहे थे। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि आज तो वो यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछ कर रहेगी और वो इसके लिए रेडी थी, लेकिन वो इधर यू की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो काफी ज्यादा फोकस होकर काम कर रहा होता है तो वो सोचती है कि उसका उसे डिस्टर्ब करना अभी सही नहीं रहेगा। इधर कनावा की कोवर्कर जो होती है उसके पास आ जाती है उससे कुछ हेल्प मांगने के लिए और कनावा जो कि उठकर उसके पास चली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। इधर यू जो कि दूसरी तरफ देखता है तो कनावा उसे वहाँ पर नहीं दिखाई देती
और वो देखता है कि वो उसके सामने खड़ी हुई थी और वो वहाँ पर उसकी कोवर्कर की मदद कर रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा को उसके बॉस बुला लेते हैं किसी काम की वजह से, और अब वो उसे कुछ समझा रहे होते हैं। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू, जिसको कि उसके कोवर्कर जो होते हैं साथ में लंच करने के लिए चलने को पूछते हैं। इधर कनावा जो कि ये सब सुन रही होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी इस वजह से। अब इधर उसके बॉस जो कि उसे कुछ समझा रहे होते हैं, लेकिन कनावा बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है वो यू की तरफ था। और उसके बॉस जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि क्या वो समझ गई, उसने जो है उसे क्या बोला। अब कनावा जिसने की कुछ भी नहीं सुना होता है, लेकिन वो बोल देते हैं कि हाँ वो सब कुछ समझ गई। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू जो कि आज अपना लंच लेकर आया था और वो उन सारे लोगों को भी मना कर देता है साथ में लंच करने के लिए। कनावा जो कि सोचती है कि वो यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछेगी, लेकिन उसे याद आता है कि यू जो कि अपना लंच लेकर आया है और इसी वजह से वो उससे नहीं पूछ सकती। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू जो कि फिर से कप नूडल्स निकालता है और ये देखकर कनावा जो कि उसकी तरफ गुस्से का फेस बना लेती है। और यू जो कि कनावा के चेहरे को देखकर उससे काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसे बताता है कि उसने उसे बोला था कि उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। और कनावा जो कि उसे बोलती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहीं रोड पर जाकर भीख क्यों नहीं मांग। उधर कनावा जो कि उस पर थोड़ी दया करती है और वो उसे बोलती है कि उसके पास एक अच्छा मौका है, वो उसको जो है अपने साथ लंच करने के लिए पूछ सकती है। और अब वो उसको अपने साथ ले जाती है जहाँ पर वो लंच कर रहे होते हैं। उधर हम कनावा को देखते हैं जो कि हमेशा जहाँ पर लंच करती है वो यू को वहाँ पर लेकर आई थी और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो सोच रही थी कि वो यू के लिए सब कुछ करेगी, जो कि पहले उसकी सेनपाई थी उसने उसके लिए किया था। और उसकी जो सेनपाई थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि कनावा जब जूनियर थी तो उसकी जो सेनपाई थी उसने उसे लंच पर लेकर गई और उसकी सारी चीजें जो थी उसने ही की थी और उसने जो है उसे बहुत कुछ समझाया भी था। अब इधर वो भी ये करने की सोच रही होती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि यू जो कि उससे पहले ही उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आ चुका होता है और ये देखकर वो सोच रही होती है कि ये सब तो वो करने वाली थी। अब इसके बाद कनावा और वो अपना दोनों ऑर्डर देते हैं, जहाँ पर यू जो होता है उसने खाली अपने लिए सलाद मंगाया होता है जो कि सस्ता होता है और कनावा ये देखकर उस पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे अपने में से थोड़ा मीट ऑफर करती है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होता है और यू उसकी तारीफ करता है। अब इसके बाद कनावा जो कि यू से पूछ लेती है कि वो इतना पैसा क्यों बचाता है, क्योंकि वो जो है अपने लिए अच्छा खाना भी नहीं खरीद सकता। यू जो कि उसे पता है कि अगर वो उसे बताएगा तो वो उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन वो उसे बताता है कि वो जो है अपने सारे पैसे प्लास्टिक मॉडल्स में उड़ा देता है जिसके साथ उसे खेलकर काफी ज्यादा मजा आता है। साथ ही वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा बेकार चीज है, लेकिन ये उसकी आदत बन चुकी है और उसे ये सब करके काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि खुद के लिए कुछ करना काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाएगी, क्योंकि उसको ये करना काफी ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि अपने घर पर होती है और वो गेम खेलने का ट्राई कर रही थी और बहुत देर खेलने के बाद वो उस गेम को पूरी तरह से समझ जाती है, जिसके बाद उसे याद आता है खाना खाने का। और जब वो खाना निकालने जाती है वो जो है देखती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो कि वो खा सके और फिर से उसे कप रामेन जो है वो खाने पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो हमेशा की तरह ऑफिस जा रही थी, लेकिन उसे जो है काफी ज्यादा उबासी आ रही होती है क्योंकि वो रात भर गेम्स खेल रही थी, जिसकी वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन उसे ये करके काफी ज्यादा मजा आया होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना काम कर रही थी। इधर वहाँ पर वो सोच रही होती है कि यू, जिसको की कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो उससे मांग सकता है और वो चाहती है कि वो एक अच्छी सेनपाई की तरह उसकी पूरी हेल्प करे और वो अपने सीनियर की तरह बनना चाहती है जो कि पहले उसकी हेल्प किया करती थी। वो यू को बोल देती है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उससे मांग सकता है, वो उसकी पूरी हेल्प करेगी। लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि उसका ये पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन वो अपना काम जो है कर सकता है क्योंकि ये काम जो है इतना भी मुश्किल नहीं है। के बाद वो काम कर रहा होता है और कनावा दूसरी तरफ उस पर नजर रखे हुए थी और वो देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है और उसे लग रहा था कि वो उससे हेल्प मांगेगा, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है और उसे सब कुछ समझ में आ रहा है कि उसे क्या करना है। फिर इसके बाद कनावा जो होती है वो सोच रही होती है कि कहीं वो यू के लिए खराब वातावरण तो नहीं बना रही जिसमें कि उसे अच्छा नहीं लग रहा हो, वो इतना परेशान हो गया हो कि वो उससे कुछ भी पूछ नहीं पा रहा और अब इसी वजह से वो उससे कुछ भी नहीं पूछती। और इधर वो सोच रही होती है कि अब उसे कुछ करना होगा जिससे कि यू को अच्छा लगे और वो सोचती है कि वो फिर से उसको लंच के लिए पूछेगी, जहाँ पर इस बार वो जो है सारी चीजें करेगी, वो उसके लिए पानी ले जाएगी और उसको जो चाहिए वो उसके लिए लेकर आएगी जिससे कि वो एक अच्छी सेनपाई बन सके। और अब यही सब सोचते हुए वो फिर से ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि यू, जिसको कि उसके कोवर्कर ने साथ में खाना खाने के लिए बुला रहे होते हैं, जो कि जिसने पहले उन्हें मना कर दिया था साथ में खाना खाने के लिए, लेकिन इस बार वो उन्हें मना नहीं करता और वो सोचता है कि वो उनके साथ में चला जाएगा। लेकिन वो उनको बोलता है कि वो कनावा को भी अपने साथ चलने के लिए पूछ सकते हैं। और अब वो सभी जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि कनावा जो है उनके साथ कभी भी लंच नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जो कि उनके साथ आए और वो अकेला बैठकर खाना ज्यादा पसंद करेगी। ये सब सुनने के बाद यू जो होता है उनके साथ लंच करने के लिए चला जाता है और इधर बाहर कनावा जो कि अकेली बेंच पर बैठकर लंच कर रही होती है। अब इधर कनावा, जिसको कि वहाँ पर अपने क्लाइंट्स का कॉल आ जाता है और वो उससे बात कर रहे होते हैं और उसी समय यू और सारे लोग जो होते हैं वहाँ से गुजर रहे थे और यू जो कि कनावा को देख रहा होता है, वो देखता है कि कनावा जो है काफी ज्यादा फोकस होकर अपना काम कर रही है और ये देखकर वो उससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं यू को जो कि अपना काम कर रहा था और कनावा जो कि वहाँ पर आती है, वो यू को बोलती है कि उसका जो है काम वो हो चुका है और वो जो है अब अपने घर जा रही है। यू जो कि उसे बताता है कि उसका जो है थोड़ा काम पड़ा हुआ है, तो वो जो है चाहता है कि इसे खत्म करके वो इसके बाद ही घर जाए। फिर कनावा जो कि वहाँ से निकल जाती है और वो बिल्डिंग के गेट से बाहर निकल चुकी थी और वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अब उसे याद आता है कि उसका जो जूनियर है वो अभी काम कर रहा है और वो यहाँ से जा रही है, तो वो जो है एक अच्छी सेनपाई कैसे बनेगी, क्योंकि वो अपने जूनियर को अकेला छोड़कर जा रही है जो कि अभी नया है। और अब कनावा जो कि वहाँ पर ऊपर आ जाती है, वो देखती है कि यू जो कि काम कर रहा है, वो वहाँ उसे छुपकर देखने लगती है, लेकिन यू जो कि उसे नोटिस कर लेता है। कनावा जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो यू को बोलती है कि उसका जो है थोड़ा काम बाकी रह गया है, तो वो ये कर जाएगी और अब वो अपना काम करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो यू को बोलती है कि क्या उसका जो है वो काम हो चुका है और वो उसे चलने के लिए पूछती है, लेकिन यू उसे बताता है कि उसका जो है अभी थोड़ा काम बाकी है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसने जो उसे प्रपोजल बनाने के लिए बोला था वो उसे तैयार कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिससे कि उन्हें परेशानी हो। उसका ये काम देखकर कनावा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे बोलती है कि अगर वो इतना काम करेगा तो उसकी जो है बॉडी खराब हो जाएगी। इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को थैंक यू कर रहा होता है उसको अपने साथ लंच पर ले जाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसे दूसरों के साथ लंच करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसके साथ लंच के लिए आई। उधर कनावा जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे उसके साथ खाना खाना अच्छा लगता है और ये बोलने के बाद उसे अब शर्म आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने ये क्या बोल दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू, जिसने कि अपना काम खत्म कर लिया था, लेकिन वो वहीं पर सो जाता है और कनावा ये देखकर उसको जो है अपना कोट पहना देती है। अब यू जब उठता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने बांध रखा है, उसको लगता है कि उसको जो है किसी ने किडनैप कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा और यू को उसके बॉस ने बुलाया होता है किसी वजह से और वो उन्हें बताते हैं कि एक कोवर्कर जो कि उनके ऑफिस में काम करता है वो भी शादी करने वाला है, तो उन दोनों को जो है उसके लिए एक पार्टी अरेंज करनी है। और साथ ही वो इसमें ऐड कर देते हैं कि यू जब से ज्वाइन
ज्वाइन हुआ है उसको भी हमने ज्वाइनिंग पार्टी नहीं दी है, तो हम इसी में यू की ज्वाइनिंग पार्टी भी कर देंगे और इस ड्रिंकिंग पार्टी की सारी जिम्मेदारी जो है वो यू को दे देते हैं। और साथ ही वो कनावा को बोलते हैं कि उसको जो है एक गिफ्ट खरीदना है मैरिड कपल के लिए और साथ ही उनको जो है एक वेन्यू भी बुक करना होगा। अब इधर कनावा का ये सब सुन के दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि वो जो है कभी भी ड्रिंकिंग पार्टी में नहीं गई होती है और साथ ही उसे किस तरह का गिफ्ट खरीदना है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। अब इसके बाद हम देखते हैं यू और कनावा जो होते हैं एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो जो है गिफ्ट खरीद सके। यू जो कि कनावा को बोलता है कि एक मैरिड कपल के लिए क्या गिफ्ट अच्छा रहेगा। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ये सब उसे एक प्रो पर छोड़ देना चाहिए और वो खुद के बारे में बात कर रही थी और वो वहाँ पर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और उसे पता चल जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो जो है अपने मोबाइल में सर्च करने लगती है कि उसको जो है क्या खरीदना चाहिए। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो कभी पार्टी में नहीं गई थी और ना ही उसे पता है कि वो उसे क्या खरीदना है, लेकिन अब वो चाह रही होती है कि वो बस यू की हेल्प करे जिससे कि उसको ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने में मदद मिले। अब कनावा जो कि देख रही होती है कि उसे क्या खरीदना चाहिए और उसे एक कप का सेट दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा था और वो उसे उठाकर देखने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा उसे गौर से देख रही थी। और यू जो कि अचानक से आके उसे पीछे से बुलाता है जिसकी वजह से वो घबरा जाती है और वो कप को नीचे गिरा देती है और वो कप टूट जाता है। कप की टूटने की आवाज सुन के वहाँ पर शॉपकीपर आ जाती है और वो कनावा को बोलती है कि उसे ये उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ये कर लेगी, लेकिन कनावा जो कि उसे बोलती है कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ और वो ये कप उठाने लगती है। इधर यू जो होता है वो पीछे से कनावा को बचाने के लिए बोलता है कि क्या उनके पास जो है इस कप का एक और सेट है जिसे कि वो खरीद सके। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि ये उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा और वो चाहता है कि वो उसको अपने घर के लिए खरीदे। अब यू जो कि उस कप को खरीदने के लिए जाता है। इधर कनावा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो सोच रही होती है कि उसे अभी गिफ्ट खरीदना सीखने में और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर कॉफी पी रहे थे और उन्होंने अपने गिफ्ट खरीद लिए थे। कनावा जो कि ब्लैक टी पी रही होती है और यू जो कि कनावा को पूछता है कि क्या वो उसमें शुगर नहीं डालने वाली है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ऐसा करने से कॉफी का फ्लेवर जो है वो बिगड़ जाएगा और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद वो जो है कॉफी पीने लगती है, लेकिन वो जैसे ही कॉफी पीती है वो उसे मुंह से थूक देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा कड़वी थी। और अब वो बोल रही होती है कि ये उसके बस की बात नहीं है और पता नहीं कैसे उसकी जो सेनपाई थी वो ये पहले पिया करती थी और वो उसी की कॉपी कर रही होती है। अभी आगे हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं ऑनलाइन वेन्यू चेक कर रहे थे और कनावा जो की सोच रही होती है कि वो यू के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसको जो है उसके बारे में बस इतना पता है कि वो जो है हमेशा लंच में कप रामेन ही खाता है। वो उसे पूछती है कि क्या उसे पार्टी में जाना अच्छा लगता है। यू जो कि उसे बताता है कि उसे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसे जो है पार्टी इतनी अच्छी नहीं लगती। और साथ ही वो कनावा को बोलता है कि शायद उन्हें भी ये पसंद नहीं। कनावा जो कि उसे बताती है कि उसे ड्रिंकिंग पार्टी पसंद नहीं, लेकिन वो ड्रिंक करती है। यू जो कि उसे बोलता है कि उसके जो कोर वर्कर है उन्होंने उसे पहले पूछा था पार्टी में आने के लिए, लेकिन वो हर बार उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो उनके साथ वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो चाहता है कि वो कनावा के साथ ड्रिंकिंग पार्टी में जाए। सुन के कनावा जो कि थोड़ी नर्वस हो जाती है और वो उसे बोल देती है कि वो उसके साथ क्यों जाएगी और ये बोलकर उसे तुरंत रिग्रेट होने लगता है कि उसने क्या बोल दिया, क्योंकि ये उसके लिए एक अच्छा मौका था कि वो उसके साथ कहीं बाहर जा सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कनावा जो कि ऑफिस में आ जाती है रोज की तरह, लेकिन उसका दिमाग खराब हो रहा था कल की वजह से जो भी उसने बोला। और जैसे ही वो ऑफिस में घुसती है वो देखती है कि उसके टेबल पर एक कप पड़ा हुआ है जो कि यू ने कर लिया था। अब इधर यू जो कि कनावा के सामने आ जाता है और कनावा जो कि उससे कप के बारे में पूछती है। यू जो कि उसे बताता है कि उसने देखा था कि वो कल इस कप को काफी ज्यादा गौर से देख रही थी और शायद उसे ये अच्छा लगा और इसके पास जो है ऐसे 2 कप है तो वो चाहता है कि एक वो रख ले। अब ये सुनने के बाद कनावा जो कि उसको बोलती है कि वो इस कप को अपने ब्रश रखने के लिए यूज करेगी, पर वो इसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग पार्टी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है और कनावा भी वहाँ पर थी और सारे लोग जो होते हैं वो उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान जो होता है वो यू की तरफ था और उसके साथ जो कोवर्कर बात कर रहा होता है वो सिर्फ उसे देख रही होती है। और वो आदमी जो होता है वो यू को बोल रहा होता है कि उसका जो एक्सपीरियंस कैसा है कनावा के साथ काम करके, और साथ ही वो उसे बताता है कि उसके पहले जो भी जूनियर उसके अंडर आया था वो उसके बिहेवियर की वजह से उसे छोड़कर भाग गया। और अब यू जो कि उसे बोलता है कि उसे कनावा के अंडर काम करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जो है सीधी बात बोलती है और वो उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करती है जिससे कि वो उन्हें ठीक कर पाता है और इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा हेल्प होती है और वो बहुत ही जल्दी सीख पा रहा है कनावा के अंडर और कनावा एक अच्छी सीनियर है। अब इसके बाद वो बंदा जो होता है यू को ड्रिंक ऑफर करता है और अब यू जो कि वो पीता उससे पहले कनावा जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो उसकी ड्रिंक लेकर पीने लगती है। और अब वो बोलती है कि यू जो है उसके अंडर है और वो उसका जूनियर है और वो नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो, तो वो जो है इसे पहले पीकर चेक करेगी कि इसके अंदर कोई पॉइजन तो नहीं है। और अब कनावा जो कि वो पी जाती है। अब इसके बाद कनावा जो कि वहाँ की सारी बियर पी जाती है और अचानक से उसे बाथरूम में जाना पड़ता है। अब यू जो कि देख लेता है कि कनावा जिसकी की हालत खराब लग रही है और वो उसके पास चला जाता है, जहाँ पर कनावा जो कि उसे बताती है कि उसे अब अपने घर जाना होगा क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसको उसके घर तक छोड़े आएगा, लेकिन अब दूसरे जो कोवर्कर होते हैं वो यू को बोलते हैं कि वो कनावा को जाने दे और यू जो है वहीं पर रुके क्योंकि उसी ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की है और अगर वो चला जाएगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और वो सारे जो लोग होते हैं यू से जबरदस्ती कर रहे होते हैं वहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन यू जिसका कि बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वो ड्रिंक तो कर नहीं रहा था वहाँ पर। अब इधर कनावा जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो यू को बोलती है कि क्या उसने वो काम कर लिया जो कि उसने उसे दिया था। अब इधर यू जो कि उसकी तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि कनावा जो कि नाटक कर रही है जिससे कि यू जो कि वहाँ से निकल पाए। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि हाँ उसने जो काम दिया था जो कि उसने अभी तक नहीं किया है तो उसे जो है अभी वो करना होगा और ये सब बोल के यू जो कि वहाँ से निकल जाता है कनावा के साथ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा जो कि अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो यू को बोल रही थी कि उसने उसकी पार्टी खराब कर दी और इसके लिए उसका सॉरी, लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि उसे वैसे भी पार्टी पसंद नहीं आ रही थी और वो वहाँ से निकलना भी चाहता था, तो इसमें जो है उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब इधर कनावा जो होती है उसे एकदम उल्टी जैसा होने लगता है और यू जो कि उसे एक बेंच पर वहाँ पर लेके बैठ जाता है। अब इसके बाद कनावा जो होती है वो यू को बोल रही होती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा खराब हूँ क्योंकि एक सीनियर की तरह वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती और ना ही वो उसे अच्छे से बात करती है और इसी की वजह से वो पूरी पार्टी में नर्वस था और ना ही वो अच्छे से पार्टी को एंजॉय कर पाया। लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो उसकी फर्स्ट पार्टी थी और वो जो है एक अच्छी सीनियर है जिसके साथ उसे अच्छा लगता है। और अब यू को अपना पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पर वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था और अचानक से कनावा जो कि वहाँ पर आ जाती है और यू जो कि अपने इंटरव्यू को लेकर काफी ज्यादा नर्वस था और कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बस एक गहरी सांस ले जिससे कि उसका डर जो है वो बिल्कुल भाग जाएगा और फिर वो अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकेगा। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू जो कि कनावा की तारीफ कर रहा होता है और इसके साथ ही यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहेगा, लेकिन उसे पता है कि उसने उसे मना कर दिया था। और अब कनावा जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो यू को बोलती है कि हाँ वो भी उसके साथ ड्रिंक करना चाहना चाहेगी जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही होंगे।
अब इसके बाद आगे हम देखते हैं ऑफिस में कनावा जो कि यू को डांट रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा जल्दी ऑफिस आ गया था। और अब यू जो कि उसे बताता है कि कल रात को जब वो घर गया तो काफी ज्यादा लेट हो गया था और इसी वजह से उसे नींद ही नहीं आई, जिसकी वजह से वो जल्दी ऑफिस आ गया। अब इधर यही सब समझाते हुए कनावा जो कि उसकी तरफ देखती है और उसे दिखता है कि यू के शर्ट पर एक किस का निशान है। और ये देखकर कनावा जो कि काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। लेकिन अब वहाँ पर दूसरा कोवर्कर आता है जो कि यू को बोल रहा था कि उसकी शर्ट पर ये निशान कैसा है, कहीं कल रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे तो नहीं कर रहा था। और इधर कनावा भी यही पूछना चाह रही होती है और अब वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और अब कनावा जो कि इसके बारे में यू से पूछ रही होती है। यू जो कि उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात को जब वो उसे टैक्सी में बैठा रहा था तो वो उसके ऊपर आ गई थी और ये जो है उसी का किया हुआ है। और कनावा को याद आ जाता है कि कल रात को वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी और इसकी वजह से उसने ये सब कर दिया होगा। और अब अचानक से कनावा जो कि यू की शर्ट को वहाँ पर उतारने लगती है। लेकिन अब यू जो कि उसे बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो क्या वो सारे ऑफिस में नंगा घूमेगा। अब इसके बाद उन दोनों को जो है बॉस बुला लेते हैं और वो उनको बताते हैं कि एक बिजनेस की वजह से उनको जो है ओकिनावा जाना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे हम दोनों को देखते हैं जो कि ओकिनावा जाने के लिए प्लेन में बैठ चुके होते हैं और वो वहाँ से बाहर देख रहे होते हैं और वहाँ का समुद्र जो होता है काफी ज्यादा अच्छा था। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो टीम होती है जिनके साथ उनको शूट करना रहता है और वहाँ पर वो उनको वेलकम करते हैं। अब इसके बाद वो गाड़ी में जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें शूट करना रहता है और वो जो एक बीच की लोकेशन रहती है। अब इधर उनका जो है वहाँ पर शूट स्टार्ट होता है और वो अपनी मॉडल्स की फोटो लेने लगते हैं जो कि एकदम माल दिख रही थी। और इधर दूसरी तरफ यू जो कि अपने में ही मस्त होता है और वो चारों तरफ फोटो ले रहा था। अब इधर वो कनावा से पूछता है कि उसने स्विमिंग सूट क्यों पहना है, क्योंकि वो तो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और वो ऐसे नॉर्मल कपड़ों में भी आ सकती थी। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो बीच पर काम के लिए जा रहे थे तो उसे लगा कि उसे स्विमिंग सूट ले लेना चाहिए। अब इधर यू जो कि उसे कुछ ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कुछ ज्यादा बोलेगा तो कनावा उससे नाराज भी हो सकती है। अब इधर हम देखते हैं कि वहाँ मॉडल जो होती है उसका वहाँ पर टोपा उड़ जाता है। अब उसे पकड़ने के लिए कनावा जो होती है उसके पीछे भागती है और वो समुद्र में उसे लेने के लिए चली जाती है और इसी वजह से वो गीली हो चुकी थी। लेकिन वो उस हेड को पकड़ लेती है और साथ ही वो उसे वापस भी कर देती है। अब इधर वो यू को बता रही होती है कि उसने स्विमिंग सूट पहना तो वो जो है इसकी वजह से पानी में जा पाई। अब इधर यू जो कि सोच रहा होता है कि कनावा जो है यहाँ पर बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है और इधर कनावा को भी ऐसा लग रहा होता है, इसी वजह से वो थोड़ी उदास हो जाती है। अब इधर वहाँ पर उनका एक टीम का मेंबर आता है जो कि काफी ज्यादा ठरकी रहता है और वो कनावा की तारीफ कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि उसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो इसे कैसे मेंटेन करती है और यही सब बोलने के चक्कर में वो जो है उसको टच भी करने लगता है। और इधर यू जो कि ये देख रहा था वो उसे रोकने के लिए वहाँ पर बोलता है कि उन्हें जाकर अपनी मॉडल के फोटो देखने चाहिए कि वो कैसे आए हैं, जिसकी वजह से वो ठरकी आदमी जो होता है वहाँ पर रुक जाता है और कनावा जो कि ये नोटिस कर लेती है। अब उसके जाने के बाद कनावा जो कि उसको थैंक यू बोलती है उसे रोकने के लिए। अब इसके बाद वो जो होते हैं अलग अलग लोकेशन पर जाकर शूट कर रहे थे और इसमें यू जो होता है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था और एक तरह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा थक भी चुका था और कनावा जो कि ये देख लेती है और इस सब के बाद वो जो है उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है जिससे कि वो पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करे। अब इसके बाद वो दोनों जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं और कनावा जो कि उसकी तारीफ कर रही होती है वो उसे बोलती है कि वो काफी ज्यादा मेहनती है और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और यू जो कि अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अब इस सब के बाद जो कि वो सारी टीम जो होती है वो एक रेस्टोरेंट में जाती है खाना खाने के लिए और जहाँ पर सारी टीम जो कि कनावा और यू को थैंक्स कर रही होती है क्योंकि उन दोनों ने जो है काफी ज्यादा अच्छा काम किया होता है। और इधर कनावा जिसने की सारी टीम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैनेज किया और साथ ही यू ने भी उनकी काफी ज्यादा मदद की। लेकिन यू जो कि उन्हें बोलता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। अब इसके बाद वहाँ पर डांस स्टार्ट होता है जो कि ओकिनावा का फोक डांस रहता है और वो सभी लोगों को उनके साथ डांस करने के लिए बोलते हैं। अब सभी लोग उनके साथ डांस करने के लिए रेडी थे और इधर यू भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और सारी टीम जो कि उनको बोल रही होती है साथ में डांस करने के लिए। लेकिन इधर कनावा जो कि काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो सोच रही होती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका ही मजाक बनेगा, तो वो जो है डांस नहीं करना चाह रही थी। लेकिन यू को नाचता हुआ देखकर वो भी वहाँ नाचने लगती है और डांस करते हुए वो यू की तरफ देख रही होती है और वो उसकी तरफ स्माइल करती है जिसे देखकर यू जो कि पिघल जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। अब आगे हम देखते हैं यू जो कि अपने कमरे में लेटे हुआ था और वो कनावा को ही याद कर रहा होता है और तभी कनावा जो कि उसके डोर के बाहर आ जाती है सनस्क्रीन लेकर और वो उसे बोलती है कि उसने देखा है कि उसका जो है हाथ जल चुका है तो वो चाहती है कि वो ये सनस्क्रीन यूज करे। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि उनका जो है शूट फिर से स्टार्ट हो जाता है और वो कई खेतों में जाकर फोटो ले रहे होते हैं और वो वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं और इसके बाद वो फोटो लेने के लिए पत्थरों के पीछे जाते हैं जहाँ पर वो सिर्फ फोटो ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते। और इतना सब कुछ लेने देने के बाद वो एक दूसरे को थैंक यू कर रहे होते हैं उनके इतने सारे अच्छे काम के लिए। और साथ ही अब उनका काम जो होता है वो खत्म हो चुका होता है लेकिन अभी भी उनके पास एक दिन बचा हुआ था। वो सोच रहे होते हैं कि इसमें उन्हें क्या करना चाहिए। अब इधर वहाँ पर वो फिर से नीच बंदा जो होता है वो आ जाता है और वो कनावा को बोल रहा होता है कि अगर उसे कोई दिक्कत नहीं हो तो वो साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं तो वो भी जो है उनके साथ चल सकती है। लेकिन कनावा को उसके साथ जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तो यू जो कि उसके सामने बहाना बनाता है कि वो जो है डिफरेंट कैफेस में घूमने जाने वाले हैं जो कि उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए काम में आएगा। अब इधर सभी लोग जो कि उनकी वहाँ पर बात मान जाते हैं लेकिन उनके जाने से पहले वो उनको बताते हैं कि आज वो जो है एक दूसरे होटल में रुकने वाले हैं। अब इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और इधर कनावा जो कि यू को बता रही होती है कि वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी तो उसने जो है बहाना बनाकर अच्छा किया। अब इसके साथ वो उसे पूछती है कि वो कौन से कैफे में जाने वाले हैं। अब इधर यू को कुछ भी पता नहीं होता तो वो अपने मोबाइल में सर्च करने लगता है और थोड़ा पता करने के बाद वो दोनों जो होते हैं सारे दिन डिफरेंट कैफेस में जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डिशेस ट्राई करते हैं और साथ ही मजे करते हैं। और इस सब के बाद वो जो होते हैं चलकर जा रहे थे और जहाँ पर यू जो होता है वो कनावा को थैंक्स कर रहा होता है उसकी इतनी सारी हेल्प के लिए जो भी उसने इस ट्रिप में करी है। तब वो ट्रिप के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें कि उनको काफी ज्यादा मजा आया होता है भले ही ये एक बिजनेस ट्रिप ही क्यों ना हो। अब इसके बाद जैसे ही वो अपने होटल में पहुंचते हैं तो उनको होटल के द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने जो 2 रूम बुक किए थे उसमें से